इसमें कोई उतना दम नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं इससे थोड़ी सी हटकर अगर बात करूं यहाँ पर, तो असल में पढ़ लिखने से आप बहुत बड़े इंसान नहीं बन जाते हैं। असल में आप जब एक कामयाब इंसान होते हैं ना, तो आप बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। जब तक आप जिस ओहदे के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ओहदा, वो वजूद बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी आपके पीछे दुनिया भागती है, तभी आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आप एक मूवी है शादी में ज़रूर आना, मेरे भाई हीरो क्या रहता है, एक क्लरिकल एसएससी से मान लो कोई एक इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्टेड होता है, और जो उनकी मोहतरमा, जो उनकी मैडम होती हैं, वो यूपीएससी में कोई पर्टिकुलर एक पोस्ट निकालती हैं। तो अगली बार उसको इतना बुरा लग जाता है कि वो उससे भी और ऊपर पोस्ट लेकर आता है। ठीक है, अगर आप किसी के इक्विवेलेंट भी जाएंगे ना, तो भी आपका बहुत बड़ा सम्मान नहीं किया जाएगा समाज में। यानी आपको अपना ओहदा और आपको अपना लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर रखना पड़ेगा। और इस बात में थोड़ी सी सच्चाई ज़रूर है। देखना, एक छोटी सी बात मैं आपको कनेक्ट करूं, जिस दिन आपके सिलेक्शन की झांकी निकलेगी ना मेरे भाई, उस दिन आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन का महत्व कितना था। जैसे मेरे कई सर हैं, और वो हमेशा एक बात, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ा करता था ना, तो वो हमेशा मुझसे एक बात बोलते थे कि आदित्य, तुमको अभी महसूस नहीं है कि तुम्हारी ज़रूरत लोगों को कितनी होगी, या लोग तुमसे किस कदर कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ाई शुरू किया तो हमारे रिश्तेदारों ने धीरे धीरे हमारे घर वालों का साथ देना छोड़ दिया। मतलब पता चलता था कि मामा जी के घर से लड़ाई हो गई एक तरीके से कह के, या रिलेटिव आसपास के जो है उन्होंने पापा मम्मी को काफ़ी ताने देना शुरू कर दिए। यहाँ तक ये भी कह दिया, तुम्हारा बच्चा पढ़ाई थोड़ी करता है, 3 साल से दिल्ली में मटर गश्ती कर रहा है। ऐसी कई सारी बातें होना शुरू हो गई। जिनके साथ हम कनेक्टेड थे वो लोग भी धीरे धीरे छोड़ने लगे। ऐसे हालात में जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना, तो या तो 2 रास्ते होते हैं, या तो जो रीज़न है उसको छोड़ दो, और नहीं तो अपने आप को इतना लगा दो ना कि ये सभी चीज़ों से आप ऊपर उठकर काम करना शुरू कर दो। शुरू के तो 2-3 महीने हमने भी काफ़ी बर्बाद किए। ठीक है, 3-4 महीने हो गए बर्बाद बर्बाद बर्बाद। माइंड आदमी का किसी का भी डिप्रेशन में चला जाता है, सोच नहीं पाता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए लाइफ में। जैसे उसके बाद रैंडमली मेरे सामने एक पोस्ट की वीडियो आई कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो वीडियो, और मुझे इतना अच्छा लगा वो वीडियो कि उसके बाद मैंने रैंडमली सारे पोस्ट देखने शुरू कर दिए। अच्छा, सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी होता है, उसके बाद जो है यहाँ पर डबल ए इंस्पेक्टर भी होता है, उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर्स भी होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस रात मैंने वीडियो देखी थी उसके अगले रात, चूंकि मैं दिल्ली में रहता था, तो उसके अगले रात मैंने यहाँ पर जो है मेट्रो लिया था, और मेट्रो लेकर मैं पहुँच गया था विदेश मंत्रालय। हालांकि किसी दिन फोटो होगी तो मैं शेयर ज़रूर करूँगा, ये मेरे प्रिपरेशन के टाइम की बात थी। और विदेश मंत्रालय जाकर उस पर्टिकुलर ऑफिस में, जहाँ पर जब आप एसएससी से सेलेक्ट होकर जाएंगे ना, और वहां पर जाके जब आप जॉब करेंगे, तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के आगे, चूंकि सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा थे, वहां ठहरने दे नहीं रहे थे, तो जाकर मैंने कम से कम 1.5-2 घंटे वहां पर बैठा रहा। और कुछ नहीं, बस उसके बगल में बस स्टैंड था। बस यही सोचता रहा कि यहाँ जो लोग जॉब करने आते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, और क्या वो यहीं तक रुकते होंगे या उनका वजूद यहाँ से और आगे जाता होगा। ऐसा होता है विदेश मंत्रालय में, आप लंदन में और फॉरेन पोस्टिंग आपको मिलती है। तो मैंने अपने लाइफ को वहां पर कंपेयर किया कि देखो आज मैं कहाँ पर हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे पास 2 रीज़न है, या तो यहाँ से मैं बहुत गड्ढे में चले जाऊँ, अपने आप को बहुत नीचा दिखा दूँ, अपने आप को वाकई में वो साबित कर दूँ जो लोग मेरे बारे में सोच रहे थे कि हाँ मैं नालायक हूँ, हाँ मैं निकम्मा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ से आगे पहुँचूँ, आज इस बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ, एक वक्त लेकर आऊँ कि इस बिल्डिंग के मैं अंदर मौजूद हूँ। और मेरे साथ एक और लड़के थे, मैंने उनसे भी ये बात कही थी कि देख लेना, 1 साल के अंदर ये कहानी पलट कर मैं रख दूंगा। आज मैं इस गेट के बाहर हूँ और ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे मना कर रहा है, हालांकि उसकी वो ड्यूटी है, वो डेफिनेटली है, ट्रेसपैसर्स को मना करेगा, लेकिन 1 साल के अंदर कहानी ऐसी पलट दूंगा ना कि इस बिल्डिंग के अंदर मैं मिलूंगा। और हुआ भी यहीं यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर इतना आदमी थोड़ा सा जो है मेहनत करना शुरू कर दिया। वो मुझे एक रीज़न मिल गया कि मुझे वहाँ पर क्यों जाना था। वो रीज़न मुझे मिल गया क्योंकि मुझे अपने आप को बहुत बेहतर बनाना था। और हुआ भी ऐसा यहाँ पर, जब जब मैं डिमोटिवेटेड हो जाता था, या जब भी मुझे थोड़ा सा दुख होता था, या जब भी मुझे थोड़ा भी यहाँ पर फियर होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा मैं नेगेटिव होना शुरू हो जाऊँगा, तो अगर मैं हूँ यहाँ पर तो मैं किसी की बाइक अरेंज करूँगा, या फिर जैसे भी हो गया मैं कभी यूपीएससी भवन पहुँच गया, कभी एमईए भवन पहुँच गया, कभी आईटीओ पहुँच गया, और जाकर बस उन बिल्डिंग्स को देखूंगा यार कि हाँ यार देख, तेरा मंजिल वहाँ पर है, तुझे वहाँ जाना है। जब वो चीज़ सामने होती है ना, तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं एकदम ऐसे। हाँ यार फील आ रहा है, मतलब देख, सोचना यार, एकदम बाहर आज खड़े हैं, कल के दिन अंदर होंगे, सोचो स्टाफ होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, आईडी लगाकर ऐसे हम भी एंट्री करेंगे, कितना मज़ा आएगा। मतलब वो रेल भवन में जब हम सिक्योरिटी देखते थे, मतलब फील होता था कि हाँ यार ठीक है, इसी चीज़ के लिए तो पढ़ना है, इसी चीज़ के लिए तो करना है। हमारे